नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने 3 सेशन देख लिए हमारे रिवीजन के। फर्स्ट जो हमारा सेशन था रिवीजन का, उसमें हमने क्या किया था, सब्जेक्टिव, यानी कि हमारी जो ऑफलाइन एग्जाम है उसका रिवीजन हमने 2 सेशन में कर लिया, राइट, 1 and 2, 2 सेशन किया। और फिर नाउ हमने ऑब्जेक्टिव में हमने रिवीजन 3 कर लिया है और आज हम करेंगे सेशन नंबर 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQs यानी कि सही उत्तर को चुनकर लिखे और क्वेश्चन नंबर 11 to 18 राइट और रॉन्ग हमने डन कर लिए हैं लास्ट सेशन में, राइट। नाउ आज हम इस सेशन में आगे के क्वेश्चन करेंगे 19 to हम लोग करेंगे 19 to 22, राइट। वो क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, ये दोनों ऑलरेडी हमने कर लिया है और उसके भी और कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हमने एक बार कर लिया है। पूरे लेसन भी हमने 2 सेशन में देख लिए कि कौन कौन से लेसन हो सकते हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 to 22 और वो क्या है, 4 मार्क्स है और वो है ब्लैंक्स और उसके मार्क्स कितने हैं, 4। कितने मार्क्स है, 4, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं 90। देखो, सबसे पहले तो हमारी ब्लैंक ऑलरेडी हमने ऑनलाइन एग्जाम बहुत बार कर ली है, राइट। तो हमें कैसे दी है, ए के अंदर हमें क्या आंसर दिया है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ए के अंदर दिया है गाजर, फिर हमें बी के अंदर दिया है क्या, बी के अंदर दिया है 17 और सी के अंदर हमें क्या दिया है, पपीता और डी के अंदर हमें दिया है गर्मी। डन। अभी हमें ये चारों के चारों हमारी ब्लैंक्स के आंसर है। सबसे पहले हम लोग 19 वाले ब्लैंक्स देखते हैं कि उसमें क्या है, डेज के बाद बारिश का मौसम आता है। डेज के बाद बारिश का मौसम, डेज के बाद बारिश का मौसम आता है। देखो किस तरीके से लिखना है, सिर्फ हमें वो सीक्वेंस ही देखना है, बाकी हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे, राइट। तो डेज के बाद बारिश का मौसम आता है, तो देखो ये हमारे चारों के चारों आंसर है। गाजर के बाद बारिश का मौसम आता है, 17 के बाद बारिश का मौसम आता है, पपीता के बाद आता है या गर्मी के बाद, यस गर्मी के बाद। तो गर्मी किसके अंदर है, ए के अंदर, बी, सी या डी, तो डी के अंदर। तो यहाँ पर डी वाला आंसर होगा राइट। ओके, वापस करवाती हूँ, ए बी सी डी, हर एक ब्लैंक्स के नीचे हमें ए बी सी डी दिया होगा 4 ऑप्शन और फिर हमें देखना है कि इसका आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर डी के अंदर। तो हमें क्या करना है, डी के अंदर राइट करना है। ओके, तो हमें याद रखना है कि 19 वाली ब्लैंक्स थी। खासकर हमें पता है कि हमारे मोबाइल में जब हम लोग ये ब्लैंक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी सी और डी, तो डी और आंसर राइट है। फिर 20 वाली देखते हैं तो मोबाइल के अंदर क्या हो जाता है कि हमारे जो हम लोग ऐसे ऊपर ड्रैग करते हैं तो ये सारे आंसर ऊपर चले जाते हैं। तो खास कर देख देख के, खास नंबर देख के सही सही आंसर करने हैं। सेकंड वाली देख देखो, अंक 1 7 को 1 और 7 को क्या लिखते हैं, गाजर 17 या पपीता। ये तो हमारा डन हो गया है, गाजर 17 या पपीता। तो यहाँ पर भी नीचे दिया होगा ए बी सी और डी। ओके, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। चलो
ए बी सी और डी, इसमें लास्ट वाला आंसर आया, राइट, डी। अभी इसमें देखो 1 से 17 को कैसे लिखते हैं? 17, क्या लिखेंगे? 17। तो वो किसके अंदर है? ए बी या सी? तो बी के अंदर। तो यहाँ पर हमें बी में राइट करना है। कहां पर राइट करना है? बी में, राइट। फिर देखो 21 वाला। तो 21 में देखो, चीकू को डेज अच्छे लगते थे। चीकू को क्या अच्छा लगता था? गाजर या पपीता? क्या अच्छा लगता था चीकू को? गाजर। चीकू खरगोश, राइट। हमारा दो दोस्त वाली स्टोरी है, उससे क्वेश्चन। चीकू को क्या खाना पसंद था? तो चीकू को गाजर खाना पसंद है। गाजर किसके अंदर है? ए बी सी या डी के अंदर? तो ए के अंदर। तो ये ए वाला आंसर राइट। अभी देखते हैं 22 वाला। तो देखो उसमें क्या है? तो ऑफकोर्स पता चल गया कि एक पपीता आंसर ही बाकी है, बाकी सब आंसर आ गए हैं। तो भी क्वेश्चन देखते हैं। डेज एक फल है, तो देखो फल, पपीता एक फल है, तो वो किसके अंदर है? ए बी सी या डी के अंदर? तो सी के अंदर। तो देखो ए बी सी और डी, मैंने कहीं पर भी ऐसे दो साइड ए बी बी सी के अंदर नहीं किया। जैसे कि अगर आप इसमें ए कर देंगे तो ये आपका होगा 20। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ए में किया है, डन। तो यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि जब हम ब्लैंक्स करते हैं तो हमारे सारे ऑप्शन में टिक होगा। कहीं पर ए में होगा तो कहीं पर बी में, कहीं पर सी में तो कहीं पर डी में। और ए बी सी डी चारों आंसर आ जाने चाहिए, राइट। और खासकर जब हम फोन को ड्रैग करेंगे तो वो ऊपर आंसर चले जाएंगे। तो खास हमें मिस्टेक नहीं कर देनी है। क्या देखना है? नंबर पर खास ख्याल रखना है। जैसा नंबर उस तरीके से आंसर, डन। तो इसी प्रकार से हमारी ब्लैंक्स के भी दो पार्ट्स हैं, राइट। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 था, उसमें क्या था? हमारे एक एक वो शब्द थे, वर्ड वाले आंसर, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन था राइट रॉन्ग का, और फिर ब्लैंक्स था। तो ब्लैंक्स में दो प्रकार की ब्लैंक्स है, 19 to 20 और 23 to 26। ओके, तो सबसे पहले देखो 23 वाली। सबसे पहले तो आंसर देखेंगे ना। आंसर ए के अंदर क्या है? तो आंसर ए के अंदर सबसे पहले है बंदर। फिर देखते हैं बी के अंदर क्या है? तो बी के अंदर है आंधी। फिर हम देखते हैं सी के अंदर क्या है? तो सी के अंदर है मृग। क्या है? मृग। और डी के अंदर क्या है? तो डी के अंदर है नाव। क्या है? नाव, राइट। तो ये हमारे आंसर है। अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं, राइट। देखो सबसे पहले देखेंगे 23 वाली ब्लैंक। उसके नीचे ए बी सी और डी दिया है। तो चलो 23 वाली ब्लैंक कौन सी है? राजू ने एक डेज बनाई। तो राजू ने क्या बनाया था? बंदर बनाया, आंधी बनाई, मृग बनाया, नाव बनाई। क्या बनाया? नाव बनाई। वर्ड्स एलोकेशन याद करो, उसमें है ये कि बारिश आती है और फिर राजू एक नाव बनाता है और बहती धारा में उसको बहा देता है। तो यहाँ पर क्या टिक करना है? बी के अंदर टिक करना है, राइट। फिर देखते हैं 24 वाला क्वेश्चन। उसमें क्या है? रू की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? तो रू की मात्रा की याद करो कि रू की मात्रा कैसी होती है? देखो आ की मात्रा कैसी होती है? स्टैंडिंग लाइन। फिर ऊ की मात्रा ऐसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है, रू की मात्रा कैसी होती है? यस, ऐसे नीचे, शब्द के नीचे ऐसे लगता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक ही मात्रा वाला शब्द दिखाई दे रहा है, ये तो चला गया। अभी इन तीनों में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यस, यहाँ पर मृग। कहाँ पर है? मृग। किसके अंदर है? सी के अंदर। ए बी सी और डी, तो किसके अंदर है? सी के अंदर। वो आंसर है मृग। म प्लस रू प्लस ग, तो क्या बनेगा? मृग, राइट। तो ये बन गया हमारा रू से बनता हुआ शब्द। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? लड़के डेस्क के आने से डर गए। तो लड़के किसके आने से डर गए थे? बंदर के आने से या आंधी के आने से?
तो ये हमारा पतंग वाला चैप्टर है, अभी हमने किया था लास्ट सेशन में। तो ये बंदर के आने से डर गए थे, तो ए बी सी और डी, तो बंदर के आने से वो डर गए थे, राइट। फिर देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 वाला, चांदनी के गांव में अचानक देर आ गया। क्या आ गई थी? आंधी आ गई थी। तो आंधी किसके अंदर है? ए बी सी और डी, तो बी के अंदर आती है, तो वहां पर हमें बी में टिक करना है। डन। जैसे वहां पर बी सी ए और डी, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हमने 2 बार टिक कर दिया हो, राइट। अगर हम लोग 2 बार टिक करेंगे तो आंसर गलत होगा, राइट। तो वापस हम लोग एक बार सारी नेक्स्ट देख लेते हैं कि डेज के बाद बारिश का मौसम आता है, तो गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है। हम 17 को 17 लिखते हैं। चीकू को गाजर खाने पसंद है। पपीता एक फल है, फल की जगह सब्जी, सब्जी की जगह जंगली जानवर, जंगली जानवर की जगह पालतू जानवर भी पूछा जा सकता है। फिर है राजू ने क्या बनाया? तो नाव बनाया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बच्चों को किसने डांटा? तो नानी ने डांटा। फिर रू की मात्रा, उसकी जगह कोई और भी मात्रा पूछी जा सकती है, ऊ ई, राइट। मैंने सारी मात्राओं के चिन्ह आप लोगों को सिखाए हैं। फिर लड़के किसके आने से डर गए? तो बंदर के आने से। या तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बंदर को क्या खाना पसंद है? केले और सेब। फिर चांदनी के गांव में क्या आ गया? आंधी। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चांदनी कितने बजे घर पहुंची थी? गांव 5 बजे, राइट। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट ना। उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये थी हमारी ब्लेंड्स के 2 पार्ट, राइट। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 27 to 29 मैच करना है। ये तो बहुत ध्यान करके हमको करना है, क्योंकि इसमें एक रॉन्ग किया तो 3 मार्क्स चले जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ए और बी, और यहाँ पर हमें क्या दिया है? 27, 28 और 29। और यहाँ पर हमें कौन से शब्द दिए? संयुक्ताक्षर वाला शब्द, संयुक्ताक्षर। फिर हमें दिया है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। फिर हमें दिया है अनुस्वार। क्या दिया है? अनुस्वार। इन सबके आप लोगों को चिन्ह याद होंगे तो कभी भी मिस्टेक होगी नहीं, राइट। अभी इसमें हम देखते हैं क, ख और ग। तो देखो क के अंदर हमें क्या दिया है? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्याला। लिख में इसलिए रही हूं क्या कि आप लोगों को रीड कर सके मेरे साथ। प्याला, गंगा, और उसके बाद है श्रवण, श्रवण। अभी देखो कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ हमारा आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं 27, तो 27 में देखो संयुक्ताक्षर, तो ये संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या खास ध्यान रखना है? संयुक्ताक्षर यानी कि वो 4 शब्द श, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 शब्द है जो हमारे संयुक्ताक्षर है, भूलना नहीं है, राइट। ये हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं ऑलरेडी, रिवीजन में ही हमने 2 बार कर लिया। तो संयुक्ताक्षर वाला शब्द कौन सा है? ये ग वाला, तो इसके अंदर आएगा ग। फिर देखते हैं 28, तो 28 है संयुक्त व्यंजन यानी कि जुड़ा हुआ व्यंजन, तो ये है प्याला। किसके अंदर है? क के अंदर, प्याला। फिर अनुस्वार, तो अनुस्वार यानी कि ऊपर डोर, तो ये रहा गंगा, तो यहाँ पर 29 में आएगा ख, गंगा। तो यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? जिसके 27 में ग हो, 28 में क और 29 में ख हो, तो वही आंसर सही है। ए के अंदर, बी के अंदर या सी के अंदर, तो जो आंसर है वो ही सही है, राइट। तो ये बी के अंदर दिखाई दे तो बी वाला ऑप्शन राइट।
अगर आपने ये दोनों देख के या तो ये और ये देख के ये तीसरा आपने नहीं देखा और कुछ और टिक कर दिया तो आपके 3 मार्क्स चले जाएंगे, राइट। तो खास मेक द फॉलोइंग में ध्यान रखना है कि सभी साथ में देखिए और सभी के आंसर पहले लिख लीजिए इस तरीके से, ताकि आपका रॉन्ग ना हो और हमारे 3 मार्क्स भी ना कट हो जाए। फिर उसके बाद भी एक मेक द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है और वो कौन सा है, 30 to 32, राइट। और यहां पर हमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है जंगल में रहने वाले जानवर। जंगल में यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि यहाँ पर समाएगा नहीं, इसलिए राइट। हमारी वर्कशीट में हमें पूरा दिखाई दे रहा है जंगल में रहने वाले। फिर कहना शब्द का विलोम शब्द, कहना का विलोम, विलोम यानी कि उल्टा शब्द, राइट। फिर उसके बाद देखो प्यारी, प्यारी शब्द का तुक वाला शब्द और तुक यानी कि क्या होगा हमारा राइमिंग वर्ड। अभी यहाँ पर देखते हैं कौन कौन के शब्द है, न्यारी, फिर हमें दिखाई दे रहा है बाघ और फिर दिखाई दे रहा है सुनना, राइट। तो देखो हमें भी इसमें भी कोई भी आंसर नहीं देखना है, हमें सिर्फ जो आंसर है ना उसका सही सीक्वेंस बनाना है। सबसे पहले 30, 31 और 32। तो यहाँ पर देखो जंगल, जंगल में रहने वाला, तो इसमें से कौन सा है जो जंगल में रहता है, यस ऑफ कोर्स बाघ, तो ख वाला आंसर राइट। फिर देखो कहना, तो कहना का उल्टा शब्द क्या होगा, सुनना, पढ़ना तो लिखना, तो कहना तो सुनना, तो वो है ग के अंदर। फिर है प्यारी का तुक वाला शब्द न्यारी, तो वो है क के अंदर। तो ऐसा सीक्वेंस आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 30 में क ख, 31 में ग और 32 में क, ऐसा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आंसर हमारा सही है, राइट। तो ये थे हमारे मेक द फॉलोइंग। नाउ उसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है उस पर हम लोग थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 से 33 to 36, राइट। 4 क्वेश्चन है, 1 वर्ड में आंसर देने हैं, एक एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। वर्षा ऋतु कविता में किस ऋतु का वर्णन है, बारिश का, गर्मी का या सर्दी का, तो सर्दी का नहीं, वर्षा ऋतु में बारिश की मौसम की बात है। फिर देखो नन्ही चींटी को अपनी माँ कहाँ मिली, जंगल में, नदी के पास या पंक्ति में, कहाँ मिली थी, पंक्ति में, राइट। फिर 2020 को शब्द में क्या लिखते हैं, 30, 20 या 12, तो क्या लिखेंगे 20। फिर उसके बाद देखो 36 वाला, अक्षिता और आश्रय ने किस विषय की परीक्षा दी थी, लेसन हमने किया था, याद करो, हिंदी, विज्ञान या कला, तो उन्होंने कला की परीक्षा दी थी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 to 40 मार्क्स का भी ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 37, नन्ही चींटी के साथ क्या गड़बड़ हो गई, अपने पिता से बिछड़ गई, अपनी माँ से बिछड़ गई या दयालु चिड़िया से बिछड़ गई, तो वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी, राइट। उसके साथ वो गड़बड़ हो गई थी ना। फिर क्वेश्चन नंबर 38, र के रूप वाले शब्द को पहचानो, तो हमने ऑलरेडी र के रूप अभी कर ली है, तो पार्क, ब्रश, प्रणाम, ड्रम और रबड़, वो सारे र के रूप है, राइट। पार्क, ब्रश, देखो दूसरा वाला शब्द देखो, क्षमा, रक्षा, ज्ञानी, उन सब में हमें र दिखाई देता नहीं है, राइट। सिर्फ रक्षा में ही र है, बाकी में र नहीं है। मच्छर, बस्ता, कन्या, स्कूल, उसमें तो कहीं पर भी र नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर राइट है, पार्क, ब्रश, प्रणाम, ड्रम और रबड़, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, सूरज के निकलने पर क्या क्या होता है, तो बादल आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं या चिड़िया चहचहाने लगती है और फूल खिल जाता है, तो क्या होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है और फूल खिलने लगते हैं।
सूरज के निकलने पर क्या होता है, ये हमारा प्रातः काल के लेसन में हमने देख लिया कि चिड़िया चहचहाने लगती है और फूल खिलने लगते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, दी गई 10 खड़ी में से सही मात्राओं की खड़ी को हमें पहचानना है। तो देखो इसके लिए तो हमने एक बार सीक्वेंस कर लिया कि खड़ी 10 खड़ी हमारी लाइन में क्रम में हमें याद होनी चाहिए। अगर हम लोग क्रम उल्टा सुल्टा लिख लेंगे, पहले कू लिख लेंगे फिर की लिखेंगे तो वो होगी रॉन्ग। देखो हम लोग एक बार हमारी 10 खड़ी करते हैं लाइन में। ओके, कोई भी एक शब्द लेंगे, जैसे कि अगर हम लोग लेंगे म, फिर आएगा मां, मी, मी, मु, मु, में, मई, मो और मऊ। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गई 10 खड़ी। राइट, इसमें रू की मात्रा आती नहीं है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आ गई सारी मात्राएं। डन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से मात्रा याद रखना है। हमें मात्रा के चिन्ह पहले बिना मात्रा अ वाला, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, ऊपर एक, ऊपर 2, ऊपर ओ और औ। इस तरीके से मात्रा के चिन्ह को आपको याद करते रहना है। डन। तो ये लाइन आप लोगों को भूलनी नहीं है। ओके, तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हमारे सारे रिवीजन कंप्लीट होते हैं, सब्जेक्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की भी। राइट, तो सब्जेक्टिव की भी आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। तो इस बार भी ये जो वर्कशीट हमने सोल्व की है वो आप लोगों को खुद करनी है और साथ साथ वीडियो में खास देखना है कि मैंने एक प्रश्न के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप लोगों को समझाया है। राइट, तो नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट ओके फॉर योर एग्जाम बेस्ट ऑफ लक, देन बाय बाय।